हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें जो आपका पार्ट 1 होता है उसमें जो हिंदी का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। इसमें हम वर्ण वर्ण के प्रकार, जो स्वर व्यंजन होते हैं, व्यंजन के जितने भी टाइप्स होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन सब के बारे में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह हमारे जो वर्ण होते हैं, वर्णों को ही लिपि चिन्ह कहा जाता है। तो वर्णों के हमारा जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना जिन्हें हम बोल नहीं सकते, जिनका उच्चारण नहीं कर सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी। थर्ड क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? जो भी हम लिखते हैं वर्णों को, उनके बेस पर वर्णों को कितने टाइप्स में बांटा गया है, उनको वर्णों की नंबर्स कितनी होती हैं? 44, 45, 48 और 52। तो लेखन के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं उनकी संख्या हमारी 52 होती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में मूलतः आपके कितने वर्ण होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 52, सेकेंड इज 50, थर्ड 40 और जो आपका डी है वो है 55। तो हिंदी में हमारे मूलतः 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में हमारे स्वर 11 होते हैं। 11 स्वरों के साथ हमारे 2 अयोगभाव होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 ही हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें हम अड़ह और अढ़ कहते हैं। तो इसके साथ इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारा 52 हो जाता है। सॉरी, इन 4 हमारे संयुक्त व्यंजन ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारे 48 हुए और 48 में हम 4 संयुक्त व्यंजन मिलाएंगे तो हमारे टोटल 52 हिंदी में वर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या होती है? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम संयुक्त व्यंजन को काउंट ना करें तो हमारे टोटल वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त, आपको पता है संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अगर हम उन चारों को काउंट ना करें तो हमारे फिर जो वर्ण होते हैं वो कितने होंगे? 36, 44, 48 और 53। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे जो हिंदी में मूल वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। अगर उनमें से हम संयुक्त व्यंजनों को निकाल दे तो हमारे 48 मूल स्वर बच जाते हैं। तो हमारा इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं?
यानी वे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए, जिनको लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो हमारे ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। तो वर्ण और जो अक्षर होते हैं ये दोनों एक ही होते हैं। तो स्वर और व्यंजन, व्यंजनों को आपको पता है, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका बच जाता है ए। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें किन्हीं अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे स्वरों के टाइप्स आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन आर 1, 2, 3, 4। तो हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा होता है ह्रस्व स्वर और थर्ड आपका होता है प्लूत स्वर। जो ये प्लूत स्वर होता है हिंदी में हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, मेनली ये संस्कृत में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, यानी स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अह क्या है? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो अंग और अह होते हैं वो आपके क्या होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्ताक्षर। तो इसका आंसर आपका अयोगवा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है जो हमारे स्वर होते हैं वो टोटल 11 होते हैं। उनमें 11 स्वर हमारे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए और ऐ, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में से हमारे जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं अ, ई, उ और री। यानी अ, सॉरी, ई, उ और री। ये जो 4 होते हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ये बी ऑप्शन यानी 4 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी जो हम हिंदी में लिखते टाइम या बोलते टाइम जो मात्रा लगाते हैं उनके आधार पर स्वरों के कितने टाइप होते हैं? ऑप्शन आर 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी एक होता है आपका दीर्घ और एक होता है आपका ह्रस्व और थर्ड होता है आपका प्लूत। ये बेसिकली हम संस्कृत में यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको पता है हिंदी में हम 2 तरह की मात्राएं लगाते हैं, एक होता है छोटी छोटी मात्रा, एक और एक होता है बड़ी मात्रा। लेकिन प्लूत को भी हम इसमें काउंट करते हैं, इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन करेक्ट बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? यानी ऐसे वर्ण जिनको हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत और जीभ दोनों एक दूसरे को टच करती हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य या दंत्य? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को हम दंत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? घ, त, अ और म।
देखिए, जो हिंदी की वर्णमाला होती है, हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, पंचम वर्ण उनमें होता है। पं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, हम उन्हें ऐसे लिखते हैं: च, छ, ज, च, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, थ, न, प, प, ब, फ और म। ये हलंत के साथ होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है पंचम अक्षर के बारे में। तो जो ये हमारे ये लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं, इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि म जो है वो पंचम अक्षर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। च, छ, ज, झ और य का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी आपको इन वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है। ओष्ठ से, दंत से, तालु से या फिर दंत और नासिका से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, तालु से। ये जो च वर्ग दिया गया है यहाँ पर, जो च वर्ग है वो आपका तालु से उच्चारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। हमारे गले में कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं। जब भी हम कोई वर्ण उच्चारण करते हैं तो कभी उनमें कंपन होता है और कभी नहीं होता। तो उस कंपन के आधार पर अ, जो वर्णों का जो कैटेगराइज किया गया है उनका आपको बताना है कि अगर उनमें कंपन ना हो तो वो क्या कहलाती है। घोष ध्वनियां, अघोष, संयुक्त ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है जिनमें कंपन ना हो। तो कंपन ना हो, ना जहाँ पर ना का मतलब होता है किसी चीज का अभाव होना। और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन, यहाँ पर अ लगा हुआ है, जो अगर हम किसी शब्द के सामने अ लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अभाव होना। यानी अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो यानी जहां पर घोष यानी घोषणा का अभाव होना, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 22, 23, 24 और 25। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको जैसे क्वेश्चन आंसर बताया था कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। क से लेकर म तक आपके सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क, ग, झ और फ ये ध्वनियां किसकी हैं? यानी ये ध्वनियां कहाँ से आपकी ली गई हैं? ये संस्कृत से ली गई हैं, अरबी फारसी से, अंग्रेजी से, या जो हमारे दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं ये वहां से ली गई हैं। इन ध्वनियों को हम जो भी हमारी दूसरी भाषा से जो ध्वनियां अडॉप्ट की जाती हैं उन्हें हम आगत ध्वनियां कहते हैं। आगत ध्वनियां। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है इन वर्णों के बारे में, ये हमारी ना तो हिंदी की है ना संस्कृत की है। हिंदी में आपको पता है ये सारे नहीं होते हैं, तो ये अरबी और फारसी की ध्वनियां होती हैं। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ व्यंजन है। इसमें फ व्यंजन को उच्चारण के आधार पर बताना है कि जो ये व्यंजन है अरबी फारसी का फ, ये क्या है? ऊष्म है, दंतोष्ट है, महाप्राण है या फिर ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं? तो जो हमारा फ है वो हमारा महाप्राण व्यंजन है। जो महाप्राण व्यंजन होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में हमारे जो मुंह से जो हमारी श्वास वायु निकलती है वो कुछ ज्यादा ही उसकी मात्रा निकलती है। तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है अल्प प्राण
जिनमें श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है, और दूसरा होता है आपका महाप्राण, जिनमें श्वास वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो जो भी हमारे जो ये वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, इनका जो पहला और जो तीसरा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होते हैं, और जो दूसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन होते हैं वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है जो ये शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से किस में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है। आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। पढ़ाई में जो ये ढ दिया गया है इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जो हमारा अड़ होता है ये भी उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इनका जो भी दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो पहला होता है पहला, और जो तीसरा होता है वो हमारा कहलाता है अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि जो ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इन शब्दों में स्वर रहित यानी कि आधे र का प्रयोग यहाँ पर कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका ट्रक, दूसरा है पुनर्निर्माण, फिर है त्राटक और फिर है स्वतंत्र। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुनर्निर्माण। देखिए र के तीन रूप होते हैं। एक तो जो हम लिखते हैं ये होता है, दूसरा होता है जो हम वर्णों के नीचे ये ऐसे लगाते हैं, और दूसरा होता है जो हम ऊपर ऐसे लगाते हैं। इसको हम पदेन कहते हैं और इसको हम रेफ कहते हैं। जो हमारा पदेन र होता है वो स्वर युक्त होता है, स्वर युक्त, और जो रेफ होता है वो हमारा स्वर रहित र होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे वर्णमाला टॉपिक से कुछ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।